मुझे यकीन है कि ये जो आखिरी टाइप था, ये सबसे ज्यादा खौफनाक टाइप था जिन्नात का, जिससे बचने की लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी बहुत ज्यादा जरूरत। तो क्या हाल है दोस्तों, बड़ी सदके एक और दिल दहला देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने कल के ही वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गया हूं। अब जिन जिन लोगों ने मेरे कल का वीडियो देखे थे वो लोग ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कल मैंने आप लोगों को 3 ऐसे खौफनाक जिन्नातों के सच्चे किस्से के बारे में बताया था, जिसे सुनकर आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे जिन्नों के और बाकी के 5 प्रकार सुनने के लिए। जी हां दोस्तों, मैंने कल के ही वीडियो में बताया था कि इस दुनिया में जो जिन्न होते हैं, जिन्नात होते हैं, उनके टोटल 8 प्रकार होते हैं। और इस्लाम कम्युनिटी के हिसाब से, इस्लाम धर्म के हिसाब से ये जिन्नों की शुरुआत कैसे हुई थी, उत्पत्ति कैसे हुई थी और ये हमारे बीच में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके उस वीडियो को भी देख पाएंगे। खैर, आज आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आपको कैसे पता चले कि आपके आसपास कोई जिन्नात है। दोस्तों, मैंने आपको एक वीडियो में, कल के वीडियो में तो ये बता ही दिया था कि जिन्नात आपके इर्द गिर्द होते हैं लेकिन आप उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से तरीके होते हैं जिनकी मदद से आप उन्हें महसूस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को प्रकार बता देता हूं। 3 प्रकार कल हो गए थे, आज चौथा प्रकार जो कि होता है हिन्न नाम का। यहां दोस्तों जो हिन्न होते हैं, ये हिन्न ज्यादातर रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं और ये किसी भी इंसान को अपनी बातों में बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, दिमाग में ये इंसानों जितने तेज नहीं होते हैं, इसीलिए इनको अपनी बातों में घुमा देना बहुत ज्यादा आसान होता है। हम चाहें तो इन्हें बेवकूफ भी बना के अपने बहुत सारे काम करवा सकते हैं। हिन्न अगर किसी भी इंसान को पकड़ ले तो सबसे पहले वो उसके पैरों पर वार करता है और फिर वहीं से उसकी जान निकालने की कोशिश करता है। लेकिन इस तरह के जिन्नों से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनसे हम दिमागी शक्ति में बहुत आगे हैं। इन्हें कई चीजों में हम बेवकूफ बना देते हैं। अगले टाइप में आते हैं जो कि है जन्न नाम का। जन्न नाम का एक ऐसा जिन्न होता है जो कि भारत, पर्शिया और साउथ अफ्रीका के इलाके में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये जो जन्न होते हैं ना, ये भवंडर के रूप में लोगों के बीच में घूमते हैं। अब भवंडर क्या होता है? जो वैसा गोल गोल घूमता है ना हवा का, उसे भवंडर भी कहते हैं। हरिकेन भी कहा जाता है और अलग अलग लैंग्वेज में और भी चीजें कही जाती है। वो उनके रूप में घूमते हैं। कई बार इन्हें तरह तरह के जानवरों के रूप में भी बदलते हुए देखा गया है। ये जानवरों के रूप में भी हम लोगों के सामने आते हैं, अपने शिकारों के सामने आते हैं। ये जो जिन्न होते हैं ना, ये दुनिया के एकमात्र ऐसे जिन्न होते हैं जो इंसानों से बात करने के उत्सुक होते हैं, हमसे बात करने की कोशिश करते हैं और हमसे दोस्ती करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन इंसान इनसे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं इनके रूप रंग को देखकर। इसी वजह से इंसान इनसे बात नहीं कर पाते हैं। अगर इंसान इनसे बात कर ले तो ये इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। ये अकेले ऐसे जिन्नात है पूरी दुनिया में जो कि इंसानों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश हमेशा नहीं करते हैं। जब कोई जरूरत पड़ी या फिर इनको किसी वजह से इंसानों के कारण हानि हुई, तभी ये इंसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगले टाइप में आते हैं जो कि है छठवां टाइप, जिसका नाम है पालिफ। पालिफ एक ऐसा जिन्नात होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होता है। रेगिस्तान में पाया जाता है। ये जो जिन्नात होते हैं ना, ये ज्यादातर रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं। इसके पीछे शायद कोई कारण होगा, उस कारण के पीछे की भी गुत्थी को मैं सॉल्व करके आप लोगों के सामने वीडियो जरूर लेके आऊंगा। खैर, ये ज्यादातर गांव के और रेगिस्तान के इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, दुबई हो गया, ऐसे इलाकों में शायद ये मिलते होंगे। और ये जो पालिफ होते हैं ना, ये जो यूरोप कंट्रीज में जो कि वैम्पायर्स होते हैं, उनके तरह ही दिखते हैं। इनके 2 लंबे लंबे दांत होते हैं, लंबे लंबे बाल भी होते हैं कई बार, और ये इंसानों को पकड़ के उनका खून पीने की कोशिश करते हैं। खून पी के ही ये अपने शिकार को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो पालिफ होते हैं ना दोस्तों, पालिफ किसी भी इंसानों के लोअर पार्ट में ही सबसे पहले अटैक करते हैं, चाहे वो पैर हो, कमर हो, और उसके बाद वहीं से खून चूसते चूसते वो इंसान के गले तक आ जाते हैं और फिर उन्हें
मौत की नींद सुला देते हैं। अगले प्रकार में पहुंचते हैं जिसका नाम है कारिन या फिर करीन। करीन एक ऐसा जिन्नात का प्रकार होता है जो कि इंसानों के साथ ही, हर एक इंसान के साथ ही पैदा होता है। हर एक इंसान के हाथ में होता है कारिन को कैसे बदला जाए। करीन या कारिन चाहे तो इंसान को बदल के उसे दुनिया का सबसे खौफनाक, सबसे बुरा इंसान बना सकता है, क्योंकि कारिन ही एक ऐसी शक्ति होती है हर एक इंसान के अंदर जो कि बुराई को बढ़ावा देती है, किसी भी इंसान के अंदर के शैतान को जगाती है, सारे बुरे काम करवाता है। लेकिन अगर किसी भी इंसान ने इस कारिन को या फिर करीन को कंट्रोल कर लिया तो वो बड़े से बड़े काम यूं चुटकियों में पा सकता है, सॉल्व कर सकता है। माना जाता है कि कारिन के पास ऐसी शक्तियां भी होती है जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी बस यूं ही ठीक कर जाए। इस जिन्नात के पास एक ऐसी भी शक्ति होती है जिसकी मदद से वो आपको आपका भविष्य भी बता सकता है। ये दूर दूर तक आपका संदेशा एक स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से पहुंचा सकता है। अगर सामने वाले का कारिन भी एक्टिव हो और आपका भी कारिन एक्टिव हो तो आप कहीं से भी बैठे सिर्फ मन में उस इंसान से बात कर सकते हैं। ये बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल के आपको बाहर रख सकता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त है, इसे कंट्रोल में करना, इसे समझ पाना हर एक इंसान के बस में नहीं होता है। कई बार मतलब इंसान की मौत तक आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन यह कारिन कंट्रोल में नहीं आता है। क्योंकि अगर हर इंसान ने इसे कंट्रोल कर लिया तो हर इंसान पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, क्योंकि कौन नहीं होगा जो इसे कंट्रोल करना चाहेगा। सब कोई कंट्रोल करना चाहेंगे और बहुत ही रेयर लोग हैं इस दुनिया में जिसने कारिन को कंट्रोल किए होंगे। उनके नाम मैं इस वीडियो में ना ही लूं तो बेहतर है, लेकिन एक बार कोशिश करके देखना, सब कुछ बदल जाएगा। अब मैं इसी चीज को चाहूं तो हमारे हिंदू रिलीजन के साथ भी जोड़ सकता हूं, लेकिन ये टॉपिक वास्ट हो जाएगा, इसीलिए एक बड़ा टॉपिक बन जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये कारिन जो कि मुस्लिम माइथोलॉजी का एक जिन्नात का नाम है, वो कैसे हमारी हिंदू माइथोलॉजी से भी रिलेट करता है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। खैर, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, यानी अगले टाइप में आते हैं जिसका नाम है शैतीन। आखिरी टाइप शैतीन, जिसे शैतान नाम से भी जाना जाता है, और इस शैतान को और नहीं, ये अपने आप को इब्लीस का सबसे बड़ा भक्त मानता है। शैतीन या शैतान को ऐसा लगता है वो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इब्लीस के हुक्म से ही आया है। वो इब्लीस की शक्ति को आगे लेके जाना चाहता है, वो इस दुनिया को इब्लीस के हवाले करना चाहता है। ये जो शैतान होता है ना, यही एक ऐसा प्रकार होता है, यही एक ऐसा जिन्नात होता है जिसकी वजह से इस दुनिया में इतने बड़े बड़े जुर्म हुए हैं, इतने बड़े बड़े पाप होते हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ शैतान का ही हाथ होता है। शैतान के बारे में तो आप लोगों ने बेशक सुने होंगे, आप लोगों ने यह भी सुने होंगे ना कि किसी इंसान के शरीर में जिन्नात लग गया है, किसी लड़की को एक जिन का साया है, कभी कोई तांत्रिक ने एक जिन्नात को कंट्रोल करके रखा है। ये कोई और नहीं बल्कि शैतान ही होता है। शैतान अगर किसी के भी शरीर में लग जाए तो वो उसे पूरा बर्बाद करके ही छोड़ता है। कई बार तो वो किसी भी इंसान को बहुत बुरी तरह से बीमार कर सकता है, किसी इंसान को बहुत ही बुरी तरह से लाचार कर सकता है, तो कभी किसी की जान भी ले सकता है। इसलिए इस तरह के जिन्नातों से बचने के लिए बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। कभी भी कोई भी लड़की को रात के समय परफ्यूम लगाकर या इत्र लगाकर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आधी रात का वक्त हो रहा हो तो कभी भी बाल खोल के बाहर मत निकलना, नहीं तो क्या पता कि कौन सा शैतान आपका कहां पर इंतजार कर रहा होगा। मुझे यकीन है कि ये जो आखिरी टाइप था, ये सबसे ज्यादा खौफनाक टाइप था जिन्नात का, जिससे बचने की लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी बहुत ज्यादा जरूरत है। उम्मीद है आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर मुझे पहले से जानते हैं तो, और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, ताकि मैं अगली बार से जब भी आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि मैं इसी तरह के दिल दिला देने वाले खौफनाक वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के सामने लेकर आता हूं, और कभी कभी ऐसे मनोरंजन कर देने वाले मिस्टीरियस वीडियो भी लेकर आता हूं दोस्तों, जिसे देखने के बाद आप लोग सिर्फ चकाचौंध ही रह सकते हैं। मुझसे पर्सनली जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। मन नहीं है तो कोई बात नहीं, यहीं पर एक छोटा सा लाइक, डिसलाइक या फिर कमेंट करके रुकिए।
मैं कल फिर से आप लोगों को डराने के लिए एक और खौफनाक कहानी लेकर आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।